हेलो बच्चों। तो आज मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो बच्चों को दिक्कत हो रहा था। जब बहुत सारे बच्चे बोला था सर मुझे इस सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत होता है, करंट निकालने में दिक्कत होता है, तो उसमें कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक एक बार समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, जो मैं बता दूंगा अगर तुम्हें याद हो गया तो समझो कोई भी न्यूमेरिकल related to circuit you will solve, right? You solve, definitely you will solve, right? तो क्या क्या खास बातें हैं जो मैं आज तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम, राइट? देखो थोड़ा बातें देखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखेंगे हम। अगर कोई याद रह जाए तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा वो पढ़ने में। ठीक है, कैसे मजा आएगा थोड़ा सीखो। चलो छोटी छोटी बातें, बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल स्मॉल बातें। तो हाउ वी सॉल्व, हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों? हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल रिलेटेड टू सर्किट, सर्किट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें मैं बताऊंगा वो बिल्कुल याद नहीं चाहिए। क्या क्या सुनना। सबसे पहले बात कोई भी बैटरी हो, कोई भी नहीं, सबसे आसान करता हूं मैं। मान लो रेजिस्टर है, मान लो 40 वोल्ट है ए पॉइंट पे, तो यहां है 80 वोल्ट। ठीक है, बोल या तो इसको 20 वोल्ट मान लो, बोल रहा है ये 2 ओम है। बताओ कितना इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आएगा। ये 2 ओम कितना प्यारे बच्चों? 2 ओम। तो बोलता है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बताओ। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट को क्या लिख सकता हूं मैं? तो डेल वी अपॉन आर। व्हाट? तो डेल वी व्हाट? तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमेशा करंट का फ्लो होता है। तो हायर पोटेंशियल व्हाट? तो 40 माइनस 20 अपॉन R2 कितना आएगा प्यारे बच्चों? 20/2 कितना? 10 एम्पियर आ गया। तो क्या ये तुम्हें आसान लगा क्या? सर मुझे तो ये पता तो था लेकिन मैंने कभी एनालाइज नहीं किया। अरे एनालाइज करने में क्या है तो बताओ। अरे जिस साइड पोटेंशियल ज्यादा हो उसके अलोंग करंट फ्लो करेगा, तो डेल वी अपॉन आर, तो 40 माइनस 20 बाय आर, खत्म। 10 एम्पियर, सिंपल सा बात है। 40 माइनस 20/2 कितना? 10 एम्पियर। लो सिंपल सा 10 एम्पियर दे दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को क्या? नहीं सर बहुत बढ़िया सर, अपने तो मजा दिला दिया। और देख लो, ये बताओ, ये बता दो। ऐसा देख 2 एम्पियर करंट है, 20 ओम है। ठीक है, और यहां पे 80 वोल्ट है ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है। तो फाइंड पोटेंशियल एट बी। क्या तुम निकाल सकते हो कि प्यारे बच्चों? बोलो यस सर, मैं निकाल सकता हूं। क्या तुम निकाल सकते हो क्या? यस सर। अब सुनना, ये क्या है, कैसे निकाल सकते हो तो सुनना। सबसे पहले कितना वोल्ट था? 80 वोल्ट। 80 वोल्ट था, बहुत बढ़िया। इसने खाया कितना? इसने खाया कितना देखो, तो प्लस और माइनस 20 दूना 40, तो 40 वोल्ट इसने खाया। तो माइनस 40 वोल्ट, जो बचा वो बी पॉइंट पे बचा। तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट कितना आ गया प्यारे बच्चों? 40 वोल्ट। क्या वर्ष में आएगा? यस सर। तुम बोलो सर आप ऐसा बनाओ, तो ऐसा बना सकता हूं मैं। बोलो डेल वी अपॉन आर, आई कितना है प्यारे बच्चों? 2 एम्पियर। डेल वी कितना है? तो 80 माइनस डीवी बाय 20, सॉल्व कर दो तो कितना आएगा? 40 वोल्ट। क्या बोला सर? ऐसे भी करोगे तो ऐसे भी कर लो। तुम चाहे इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको कैसे देखो, 40 माइनस की कितना खाया? देखो ये खाया 2 इंटू आई निकालना था ना, तो 2 इंटू आई खाएगा वोल्ट, वी आई आर। ठीक है, इक्वल टू 20, जो बचा वो कहां बचा? 20 में बचा, तो आई निकाल तो ये आएगा 10 एम्पियर। सिंपल सा ट्रिक है ये। अगर देखो ये बात है अपने अंदर खाने का, क्योंकि करंट ऐसा जा रहा था मैंने माना, तो खाया कितना? तो आई इंटू आर वोल्ट अपने अंदर खा गया ये।
सही बात है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। थोड़ी बात और कुछ बातें सीखो। देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज करा करता है, वो बातें थोड़ा हमारे सिखाने के लिए तुम्हें चाहेंगे। 20 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है, ओके सर। ये 4 ओम, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। ऐसे करंट निकालना है, करंट निकालना है। सुनना, तुम चाहे तो ऐसे भी जा सकते हो, तुम चाहे तो ऐसे भी आ सकते हो। मैं ऐसे जा रहा हूं तो मैं ऐसे कर, देखो मेरे जाने पे डिपेंड है। along द करंट ऑल्सो नॉट along द करंट, ठीक है। तो मैं along द करंट जा रहा हूं तो जा रहा हूं, तो सुनना 20 करंट इसी के along है, तो प्लस माइनस कितना 4 इंटू आई, 4 इतना वोल्ट खाएगा, जो बचेगा वो 10 वोल्ट बच गया। तो आई का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? तो आई का वैल्यू आ गया 20 माइनस 10/4। क्या बोलो, समझ में आया क्या? यस सर, ये आई का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसे चलता हूं, सुनना, ऐसा ऐसा ऐसे रहूंगा, तो सुनना क्या अंतर है? 10 वोल्ट। अगर मैं ऐसे आ रहा हूं, करंट ऐसे आ, करंट तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हायर से लोअर आता है हमेशा। मैं ऐसे आ रहा हूं, सुनना 10। अब देखो तो ये ऐसे आ रहा है, करंट उल्टा गया, तो करंट उल्टा गया ना बच्चों, तो ये प्लस होगा 4 इंटू आई इक्वल टू जो बचा 20 वोल्ट बचा, तो 4i बराबर 20 माइनस 10, तो i बराबर 20 माइनस 10/4, तो 10/4। क्या समझ में आया क्या? तुम चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, क्या अंतर पड़ा समझ में आया? अंतर क्या पड़ा? अरे अंतर ये पड़ा प्यारे बच्चों, देखो अंतर ये पड़ा कि ऐसे गया तो अरे करंट तो ऐसे ही होगा, तो ये प्लस और माइनस होगा 100%। लेकिन जब मैं ऐसे जाऊंगा ना, तो 10 प्लस लिखा। क्यों प्लस लिखा? मैं ऐसा गया, करंट उल्टा आ रहा है। अगर मैं जैसा गया और करंट उल्टा आ रहा है तो प्लस होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मतलब समझ में आया क्या? यस सर, इक्वल टू जो बचा 20 वोल्ट, तो आंसर सेम आएगा। सेम आंसर आएगा नहीं आया? यस सर। क्या मैं उल्टा लिख सकता हूँ? यस सर, उल्टा लिख सकते हो आप। यहाँ पे उल्टा लिख के दिखाओ, देखो उल्टा लिख के दिखाओ, यहाँ पे देख, ऐसे आओ, देखो क्या होगा। मैं ऐसे किया तो ये लिखा, ऐसे आओ तो 20, बोलो। मुझे पता है मैं करंट के उल्टा आ रहा हूं, तो करंट के उल्टा क्या? प्लस 2 इंटू आई निकालना था इक्वल टू 40 वोल्ट, आई निकाल दिया, आंसर आएगा। देख जो आ रहा था 10 रुपये आएगा, देख लो। अरे क्या बोलो, समझ में आएगा? यस सर। तुम चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि इक्वेशन सही लिखना आना चाहिए। क्या बोलो, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल बढ़िया सर, आपने ऐसा समझाया कि मजा आ गया सर। अब तो मुझे सर्किट में कोई दिक्कत नहीं होगा सर, मैं गारंटी देता हूं। अरे ऐसा गारंटी मुझे मत दो, क्योंकि मुझे पता है तुम फंस जाओगे। अगर मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम बना लोगे, ऐसा मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि इतना आसान भी ये नहीं है। चलो, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? देखो देखो एक बात और समझा रहा है। देखना, बैटरी है 10 वोल्ट का, कितने का? 10 वोल्ट का, ठीक है। सुनना पहले, इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, बैटरी लिख दिया, ये 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, ऐसे लिखा जा सकता है। 10 माइनस 0 10 वोल्ट, सही बात है क्या? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, माइनस 10 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। 0 माइनस 10 तो प्लस 10। क्या बोला, समझ आया क्या? यस सर। 10 माइनस 0 10 वोल्ट, 0 माइनस का माइनस 10 तो प्लस 10 वोल्ट, समझ आया क्या? तो इस बातों को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी में रिमेन्स अनचेंज है। क्या दिमाग में ये बातें गया? यस सर। तो 2-3 बातें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट? और सीखो कुछ। देखो, मान लीजिए बैटरी है 20 वोल्ट, ऐसे, ठीक है। ए पॉइंट मान लिया, बी पॉइंट मान लिया, ठीक है। करंट मान लो, मान लिया करंट ऐसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ऐसे मान लो। बताओ कैसे लिखोगे साइन कन्वेंशन? अब सुनना,
पोटेंशियल एट ए वी ए, सुनना पहले पोटेंशियल एट ए, करंट नीचे की ओर आ रहा है ना, ठीक है क्या, करंट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, करंट नीचे की ओर आ रहा है। ये बैटरी से डिटरमाइन नहीं करेंगे हम, लेकिन ये बात जरूर है कि पोटेंशियल एट ए हम ऐसे आ रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं और करंट भी मेरे अलोंग आ रहा है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तुम चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, करंट के उल्टे भी जा सकते हो। चलो मैं कैसे क्वेश्चन लिखूंगा समझ में आ जाएगा, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या नहीं है, बहुत बढ़िया। देखना वी ए, सुनना, इसका करंट ऊपर की ओर आएगा और मैं यहां से नीचे आ रहा हूं, मैं जहां से नीचे आ रहा हूं तो मेरे अनुसार ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है, तो ये अपोजिंग में आ रहा है, तो मेरे अपोजिंग में आ रहा है ना, तो माइनस बी, ठीक है क्या, यस सर। अब मेरे अलोंग करंट है तो माइनस आई आर इक्वल टू जो पोटेंशियल बचा वी पे, तो वी ए माइनस वी बी क्या बन गया बच्चों, देखो वी प्लस आई आर। अरे बोलो क्या समझ में आया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया ए और बी के बीच, तो वी प्लस आई आर। अगर आई इस साइड है तो अगर मैं उल्टा गया, देखो मैं उल्टा गया और करंट नीचे आया तो क्या लेगा, देखना मैं उल्टा गया, सुनना उल्टा गया तो इसे क्या मान ले, हायर पोटेंशियल। जो जैसे मैं जाऊंगा उसे मान लूंगा हायर पोटेंशियल। देखो वी बी, ठीक है, मैं उल्टा गया, करंट नीचे आ रहा है तो प्लस आई आर। अरे क्या बोलो समझ में आया क्या, यस सर। मैं जा रहा हूं ऊपर की ओर, जा रहा हूं, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, बैटरी मुझे सपोर्ट कर रहा है और यहां पे बैटरी मुझे अगेंस्ट में कर रहा था। देखो सुनना पड़ेगा, बैटरी डिटरमाइन करेगा कि हम किस ओर आ रहे हैं, वो साइन लगाएंगे बैटरी के साथ, ठीक है क्या, यस सर। तो वी बी प्लस आई आर, वी बी प्लस आई आर, क्योंकि हम करंट को उल्टा जा रहे हैं और ये मुझे सपोर्ट कर रहा है कि ये भी, इसका भी करंट ऊपर, तो प्लस वी इक्वल टू जो बचा ए पे बचा, इसको लिखोगे वी ए माइनस वी को उधर ले जाओ तो वी प्लस आई आर। अरे बोलो सेम आया कि नहीं आया, अरे सेम आया कि नहीं आया, ये सब सेम आ गया। तुम चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो इक्वेशन लिखना आना चाहिए, तो वो इक्वेशन क्या आना चाहिए बच्चों, सेम आना चाहिए। क्या ये सर्किट में ये बातें ध्यान रहेगा क्या, यस सर। तो 3-4 बातें हैं जो ध्यान रखने बात है। ये सेकेंड था, ये सेकेंड बातें था, वो फर्स्ट था, और ये क्या था, ये थर्ड बातें हैं। ऐसी ऐसी बातें याद होनी चाहिए, मतलब ये फर्स्ट का ही एप्लीकेशन था। क्या ये बातें याद आएगा क्या, चलो फर्स्ट में क्या है लिखते चलो एरो डाल के, तो ये इंपोर्टेंट है, क्या उससे में आएगा, यस सर। तो सर्किट में ये सब बातें इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपने ऐसा चीज सिखाया कि मजा आ गया, ठीक है, ठीक है। हम जिस और गए और करंट जिस और गया, देखो करंट तो किसी भी डायरेक्शन में तुम मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन लिख दो आंसर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे उसमें कोई क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो अब करते हैं कि कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है, कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है। चलो देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां आ सकता है, इससे रिलेटेड तो सीखना, जैसे बिल्कुल आसान है, जैसे सिखाऊंगा उसे याद करना। देखो चलो आसान से पहले करते हैं, देखो 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 देखो, बैटरी 30 वोल्ट राइट, रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम, ये बोलो 5 ओम, 4 ओम और इसे ले लो 4 ओम राइट, यस सर, ठीक है। अब करंट मुझे निकालना है, हर एक ब्रांच में करंट निकालना है, हर एक ब्रांच में क्या निकालना है, करंट। देखो तो सिंपल सा बात है, फर्स्ट टाइप ऑफ ये थ्योरी है, फर्स्ट टाइप ऐसा तुम्हें आसान से क्वेश्चन मिल सकता है, फर्स्ट टाइप है राइट, ओके सर, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो तीन आपस में क्या है, पैरेलल, तीनों के वोल्टेज क्या होगा, सेम। ये 30 वोल्ट, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो 30, देखो आदत तो ऐसा डालो, 30 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टर है क्या, नहीं, तो 0 0 0 0 0। अगर रेसिस्टर होता तो नहीं होता, इसमें कोई शक वाली बात किसी को नहीं है, बहुत बढ़िया। ये 30 वोल्ट, तो ये भी 30 वोल्ट, ये भी 30 वोल्ट, तो ये भी 30 वोल्ट। क्या बच्चों समझ, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टर है क्या, नहीं।
अब इसमें 30 माइनस 0, 30/2 तो 15 एम्पियर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ये 30/4 कितना? 7.5 एम्पियर। अरे बोलो समझ में आया क्या? यस सर। 30 माइनस 0/4 7.5। ठीक है, ये बोलो कितना आएगा? ये भी 7.5। तो करंट फ्रॉम द बैटरी, तो 7.5 15 30, तो 30 एम्पियर यहां से जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को क्या? नहीं सर। क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा और बता दो, क्या ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे? हाँ है ना, ये हो जाएगा क्या? यस सर। चलो अब कोई ऐसा क्वेश्चन बता देख तू। ये फर्स्ट टाइम ऐसा तुमसे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता, देख 30 वोल्ट, ये अगर आ जाए ना तुम बिल्कुल ही फंस जाओगे। मुझे ये लगता है तुम बिल्कुल ही फंस जाओगे, मुझे ये लगता है। ठीक है क्या? चलो 6 ओम, 3 ओम, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 2 ओम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। ये सेकंड टाइप है। कौन सा टाइप है ये प्यारे बच्चों? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो, ये तो बिल्कुल आसान था। क्या आसान था? यस सर। अब देखो इसमें भी एक बैटरी है, तो क्या करेंगे सुनना, 0 वोल्ट 30 वोल्ट। क्या बच्चों समझ में आएगा? यस सर। 0 वोल्ट 30 वोल्ट, 30 वोल्ट 0 वोल्ट 30 वोल्ट। सही बात है क्या? यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया। तो देखना ये भी बैटरी है ना, तो ये 0 तो ये कितना? 8 वोल्ट। बोलो सही बात है क्या? ये 0 तो ये कितना? 9 वोल्ट। बोलो सही बात है क्या? यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों? 30 माइनस 9, 30 माइनस 9 कितना? अरे डेल भी, अरे आई का वैल्यू क्या लिखोगे? तो आई का वैल्यू इसमें क्या आएगा? 30। अरे पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस 9 कितना? 21, 21/3 7 एम्पियर। 30 माइनस 0, 30 बाय 6 5 एम्पियर। 30 माइनस 8 कितना? 22/2 11 एम्पियर। अरे क्या बोला, समझ में आया क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। अरे कुछ भी निकालो, करंट इन ईच ब्रांच। तुम चाहो तो करंट फ्रॉम द बैटरी 11 7 18 18 5 23 23 एम्पियर। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। करंट फ्रॉम द बैटरी कितना? 23 एम्पियर। अरे तुम चाहो तो क्वेश्चन लिख दो, क्या इसमें बड़ी बात है यार? क्वेश्चन लिखा होता है करंट फ्रॉम द बैटरी बताओ, करंट इन ईच ब्रांच बताओ। क्या इसमें कोई मैंने लूप लॉ लगाया क्या? नहीं, कोई लूप लॉ मैंने लगाया क्या? नहीं लगाया सर। आपने तो ऐसा क्वेश्चन बनाया कि बिल्कुल इजी हो गया सर। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता सर कि आपने इतना आसान से कैसे बना दिया। ये सेकंड टाइप का था यार। क्या था ये? सेकंड टाइप। जो सेकंड टाइप में और एप्लीकेशन करेंगे, देखो ऐसे मजा आने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखो जैसे देखो देखा था, यस 20 वोल्ट, राइट? ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। ओके प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा सर। चलो चलो चलो, इसको मैं कैसे बनाऊं इसको? चलो ऐसे बनाऊं, देख, ठीक है, ऐसा बना ले। ठीक है, यस यस, ठीक है, यस, ठीक है क्या? ओके सर, ठीक है क्या? यस सर, ठीक है क्या? यस सर। चल 20 वोल्ट 10 वोल्ट 8 वोल्ट, राइट? 2 ओम 1 ओम। फाइंड करंट फ्रॉम द बैटरी, ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अब सीखो कैसे करूं। मुझे पता है ये केवल बैटरी है, इसको 0 वोल्ट तो इसको 20 वोल्ट। कोई इसमें दिक्कत किसी को क्या? नहीं। यहाँ भी 0 वोल्ट तो यहाँ भी 20 वोल्ट, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ 20 वोल्ट, ठीक है, यहाँ भी 0 वोल्ट, कोई दिक्कत। यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, तो यहाँ कितना? -10 वोल्ट। कैसे लिखा प्यारे बच्चों? अब देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो 10 वोल्ट है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 10 वोल्ट 0 वोल्ट। सही बात है क्या? अरे सही बात है कि नहीं? यस सर। अगर मैं इसको 0 लिखा, अगर मैं इसको 0 वोल्ट लिखा तो ये क्या होगा? -10 वोल्ट। अरे भरोसा समझ में आया कि 0 -10, भाई तो 0 यहाँ था तो यहाँ पे क्या होगा? -10 वोल्ट। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब देखो 20 माइनस का 10, अरे आई क्या डेल डी है, तो 20 माइनस का 10 तो 30 30/1 तो 30 एम्पियर। अरे क्या बोला समझ में आया क्या? देखो
20 माइनस माइनस का 10 अपॉन 1, 30, 30 बाई 1, 30 एम्पियर। इसमें कितना आएगा देखो, ये 0, ये कितना 8 वोल्ट, तो 20 माइनस 8 कितना 12, 12 बाय 6, 12 बाय 2 तो 6 एम्पियर। क्या होगा इसमें 6 और 30 कितना 36 एम्पियर हो गया बैटरी से। अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर, बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आ गया। ओहो हो, क्या मजा आ गया क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर, मुझे तो आज मजा आ गया। मुझे तो दिख गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मेरे से हो सकता है। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है सर। क्या सेकंड टाइप के क्वेश्चन तुम सीख गए क्या? ऐसा क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन में क्या अंतर है? ऐसा क्वेश्चन बच्चों, ये अंतर ये है बच्चों कि एक बैटरी था सिंपल में, देखो तो सेकंड टाइप में 2 एग्जांपल दिया ना, दोनों में एक बैटरी था तो ऐसा पॉसिबल था, राइट। अब तो देखा, अगर ऐसा कुछ बात हुई तो देखा था पहले। चलो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन करूंगा जो तुम्हें तो देख के लगेगा ओहो, ये तो मजा आ जाएगा। दिल वाला, क्या वाला, कौन सा वाला? दिल वाला, हट। ऐसे भी लड़कों का दिल बहुत धड़कता है ना। लड़कियों को देख के लड़कों का मन क्या होता है? धड़कता है, मजा आता है उसे। अरे उसे लगता है कि बस 10 लड़कियां हैं, बस इतना ही में ही मेरा जिंदगी है, वो मेरा दोस्त है, वो लड़की है, वो आईना कायना क्या क्या नाम है, जो भी है जेवा पर भी जो भी है ना, जो भी लड़कियां हैं, लगता है कि ओहो मेरा जिंदगी यहीं तक है। वो लड़की कितनी अच्छी है देखो, वो लड़का देखो क्या इतना अच्छा मेरा दोस्त है देखो। अरे ये सब करने की क्या बात है? तुम्हें लगेगा कि जो तुम्हारे क्लास में जितना बच्चा है ना उतने में ही दुनिया, नहीं, दुनिया बहुत बड़ा है, आगे जाओगे समय आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिल वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो दिल वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या तुम्हें समझ में आ गया? यस सर, मुझे समझ में आ जाएगा सर, बहुत बढ़िया सर, आपने तो ऐसा पढ़ाया कि मजा आ गया। 20 वोल्ट देखो, ओहो देखो 10 वोल्ट, बोलो करंट फ्रॉम द बैटरी 2 ओम, 10 वोल्ट। अरे सही बात है क्या? यस सर। इसमें बोलो 2 ओम, इसमें बोलो 1 ओम, करंट फ्रॉम द बैटरी या तो करंट इन इस ब्रांच सब में निकाला, देखो 20 वोल्ट, तो यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। मतलब कहीं ना कहीं एक बैटरी ऐसा अगर होगा, क्वेश्चन अगर होगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिंपल एक बैटरी होगा, हो सकता है बैटरी में कोई रेजिस्टर भी हो। अगर रेजिस्टर होगा ना बैटरी में तो ऐसा रूल कभी नहीं लगा सकते, ये दिमाग में रख लो, ठीक है क्या? यस सर। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है तो 20 वोल्ट 0 वोल्ट, 20 वोल्ट यहाँ 20 वोल्ट, तो यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, तो यहाँ कितना -10 वोल्ट। अरे सही बात है क्या? यहाँ भी 0 वोल्ट, तो यहाँ कितना -10 वोल्ट। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया। ये कितना 20 वोल्ट, ओहो, इसमें आई का वैल्यू कितना आ गया देखो, बोलो 20 माइनस का 10 बाय 1 कितना आ गया? 30 एम्पियर। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 30 एम्पियर। अरे हाँ या ना? यस सर, 30 एम्पियर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं। इसमें बोलो कितना करंट आएगा देखो, 20 माइनस का 10 अपॉन 2 कितना आ गया? 30, 15 एम्पियर। कितना आ गया? 15 एम्पियर। 15 और 30 कितना? 45 एम्पियर करंट बैटरी से गया होगा। बोलो इसमें कोई शक है क्या? नहीं सर, कोई शक की बात नहीं है। क्या ऐसा क्वेश्चन तो सब बन जाएगा क्या? यस सर, मेरे से तो बन जाएगा। अब कोई दिक्कत वाली बात होगा तो आप मुझे बताइएगा, मुझे मारिएगा चाटा खींच के। अरे चाटा मारने से तुम्हें क्या फायदा? ठीक है क्या? चाटा मारने से तुम्हें क्या फायदा? क्या तुमसे अब गलती होगा क्या? नहीं सर, मेरे से अब गलती नहीं है। क्या सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा क्या तुमसे? यस सर, अब मेरे से तो सेकंड टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। गुड। अब देखो सेकंड टाइप का लास्ट एग्जांपल सुना, पहले करना है सबको, ऐसे करना। ठीक है, 10 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 40 वोल्ट। ठीक है, देखो निकालना है करंट इन इच ब्रांच या करंट फ्रॉम द बैटरी। इसमें क्या निकाल सकते हो? क्या बोलो 0 वोल्ट 40 वोल्ट है। सही बात है क्या? 40 वोल्ट 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। सही बात है क्या? यस सर। सोचो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 40 माइनस 0 तो 40/10 4 एम्पियर। सही बात है क्या? यस सर। यहाँ बोलो, यहाँ अगर 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ कितना? -5 वोल्ट। तो 40 माइनस 5 तो 45 बाय
5 तो 9 एम्पियर, सही बात है क्या? यस, इसमें बोलो 10 माइनस 10, ये 0 तो ये 10 माइनस 40 माइनस 10, 30 बाय 2, 30 बाय 2 कितना? 15 एम्पियर। समझ में आया क्या? यस सर। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है प्यारे बच्चों, और देखो कितना 9 4 13 13 15 28 एम्पियर, खत्म। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, सुनना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होना चाहिए। 10 वोल्ट ये, और ये कितना था यार? ये कितना था? ये 2, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आगे पीछे कर सकता है रेजिस्टर और बैटरी को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें अगर दिक्कत हो रहा है ना, ये इसको आगे वैसे पीछे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम चाहे देखो बैटरी को ऐसा लगा लो 10 वोल्ट 2 ओम, चाहे तुम ऐसा कर दो, ये रिमेन्स अनचेंज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम इसको ये बातें लिख सकते हो, अगर ये बातें लिखा रहा तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर दो, सिंपल सा बात है। ठीक है क्या? यस सर। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर। सर आपने ऐसा एग्जांपल बताया जिसमें बैटरी में कोई रेजिस्टर नहीं था, अब अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो कैसे सोल्व होगा? तो वो आता है थर्ड टाइप में। वो किसमें आता है प्यारे बच्चों? वो आता है थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं वो थोड़ा सीखो। थर्ड टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसा सोल्व होगा, देखो थर्ड टाइप का कैसा क्वेश्चन हो सकता है प्यारे बच्चों, क्या कैसा हो सकता है तो देखना। चलो, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिंपल सा छोटा सा, ठीक है, ऐसा बना ले, ठीक है प्यारे बच्चों। एक तो ऐसा, एक मैं ऐसा दे रहा हूं। अब देखना तुमसे कितना अब फास्ट बनता है, तुम सोच भी नहीं सकता। 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, कितना है? 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 1 ओम, ठीक है। करंट फ्रॉम द बैटरी, करंट इन ईच ब्रांच, करंट। अब देखना इधर में क्या अंतर है? इससे 5 वोल्ट 1 ओम, ये 2 ओम ले लिया, ये 20 वोल्ट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम। चलो देखो, अब देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों में क्या अंतर है? अब देखो इसमें एक ऐसा बैटरी है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तुम चाहो तो 20 वोल्ट, तो यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात किसी को बोलो नहीं है ना। ये 0 वोल्ट, ये कितना प्यारे बच्चों? 5 वोल्ट, ये कितना? 20 वोल्ट, 20 माइनस 5 15, 15 बाय 1 तो 15 एम्पियर, सही बात है क्या? यस सर। ये 20 वोल्ट, ये कितना? 0 वोल्ट, ये कितना? 10 वोल्ट, 20 माइनस 10 10, 10 बाय 2 तो 5 एम्पियर, सही बात है क्या? 5 15 तो 20 एम्पियर, समझ में आया? तो सिंपल सा, ये कब है? जब बैटरी में, अगर कोई भी एक बैटरी में अगर ये रेजिस्टर डाल है, तो इसमें कोई ऐसा बैटरी है क्या जिसमें रेजिस्टर नहीं है? देख, इसमें कोई ऐसा बैटरी नहीं है जिसमें रेजिस्टर है, फिर भी निकालना है करंट इन ईच ब्रांच। क्या निकालना है? करंट इन ईच ब्रांच। कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सीखो। क्या क्वेश्चन समझ में आया? दोनों में अंतर क्या है? ये सब मुझे समझ में आ गया सर, दोनों में क्या अंतर है। अब थोड़ा देखो इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, इसको थोड़ा दिमाग लगाऊंगा मैं, थोड़ा ये बातें याद करेंगे। सुनो, यहां पे बताओ जंक्शन कहाँ है? जंक्शन वहां होता है जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांच हो, उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो देखो ये जंक्शन पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? अरे बच्चों जंक्शन। तो जंक्शन पर देखो, मुझे पता है कि देखो अगर जब ऐसा क्वेश्चन है अरे बच्चों, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है सुनना। इसमें करंट I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, इसमें I3 मान लो, इसमें कोई शक किसी को नहीं सर। किसी जंक्शन से अगर करंट I1 निकल रहा हो, I2 निकल रहा हो, I3 निकल रहा हो, तो कहीं ना कहीं I का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, कहीं कहीं ऐसा लिखा जाएगा। ये सर लिखा जाएगा सर। क्या यहाँ पे कोई करंट अंदर जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है ना प्यारे बच्चों। तो करंट अंदर जाने का वैल्यू क्या है? 0। तो ये 0 है, मतलब कहीं ना कहीं तीनों का समेशन 0 आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सुटेबल लगेगा, थोड़ा मजा भी आएगा। अब देखना, मतलब जंक्शन, लेट सपोज ए पॉइंट क्या है? जंक्शन है। ए मैंने क्या मान लिया? जंक्शन पॉइंट मान लिया। जंक्शन पॉइंट है ना, किरचॉफ लॉ ये बोलता है ना, किरचॉफ लॉ है ना। जंक्शन पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया से जंक्शन पॉइंट हो गया। अब देखना जंक्शन पॉइंट पे हमेशा लेट सपोज करो x वोल्ट है। कितना वोल्ट है प्यारे बच्चों? x वोल्ट है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो जिसमें बैटरी के साथ रेजिस्टेंस हो,
ठीक है, देखना जिसमें एक भी बैटरी नहीं हो जिसके साथ रजिस्टर, ठीक है, सिंपल सा बात है। और सुनना यहाँ पे क्या मानेंगे, एक्स वोल्ट। अब देखना मुझे पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक्स वोल्ट मान लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। चलो यहां मान लिया 0 वोल्ट, यहां मान लिया 0 वोल्ट, यहां मान लिया 0। देखो तीनों में सेम आ चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां 0 यहां 5 यहां 2, ऐसा नहीं, तीनों में सेम। ये 0 तो ये कितना 20 वोल्ट है, सही बात है कि नहीं यार? यस सर। ये 0 तो यहां कितना 5 वोल्ट, ये 0 तो यहां कितना -10 वोल्ट। अरे हाँ या ना? यस सर। अच्छा ये बताओ I1 का वैल्यू क्या होगा? तो x माइनस माइनस का 10/2, तो x माइनस माइनस का 10/2 I1। अरे बोलो समझ में आया क्या? ये सर। I2 का वैल्यू क्या है? x माइनस 20, तो x माइनस, अरे यहाँ पर 20 होगा ना, तो x माइनस 20/2। अरे समझ में आया क्या? यस सर। I3 क्या है? तो x माइनस 5/1 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू ज्ञात कर लो, तो x प्लस 10/2 प्लस x माइनस 20/2 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दो, तो x प्लस 10 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आएगा, तो ये रिमेन्स अनचेंज आएगा, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 2 एलसीएम 2 into 0 0, ठीक है। एलसीएम कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आएगा देखो, x 2x कितना 4x प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, 4x माइनस 20 बराबर 0। सही बात है क्या? 4x माइनस 10 बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5 वोल्ट, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 वोल्ट। क्या बताओ, अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया, क्या I1 निकाल सकते हो? क्या I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? x माइनस माइनस 5, तो x कितना 5, तो 5 प्लस 10/2 कितना आ गया? 7.5 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना? 7.5 एम्पियर। क्या शॉर्टेज समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा I2 का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? देखो I2 का वैल्यू कितना आ गया? 5x माइनस 20, तो 5 माइनस 20/2 कितना आ गया देखो, तो -15/2 तो माइनस। अच्छा यहाँ माइनस इंडिकेट व्हाट? तो माइनस मतलब करंट जो होगा वो I2 क्या होगा? उल्टा, जो मैंने माना उसके जस्ट उल्टा। तो करंट याद रखना, माइनस इंडिकेट जो माना उसके जस्ट उल्टा। ये पॉजिटिव आया मतलब ये सही है, ये माइनस है मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा करंट यहाँ पर, ठीक है क्या? ओके सर। I3 का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? तो I3 का वैल्यू देखो 5 माइनस s कितना 5 कितना 0, I3 का वैल्यू 0 एम्पियर। अरे क्या समझ में आया क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, मजा आ गया सर। ओहो हो, ठीक है क्या? बहुत अच्छा। क्या ये समझ में आ गया क्या सभी को? यस सर, मुझे समझ में आ गया। अब मुझे कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा क्या? थर्ड टाइप का क्वेश्चन कब आएगा दिमाग में? तब आएगा जब कोई भी बैटरी ऐसा नहीं हो जिसके साथ रेजिस्टेंस हो। जिस बैटरी के साथ रेजिस्टेंस होगा, मतलब हर एक बैटरी के साथ रजिस्टर होगा, तो सिंपल सा ये नियम लगाएंगे। इसमें कोई लूप लॉ टूप लॉ, अरे ये सब फालतू का बात है। लूप लॉ बोर्ड लेवल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं लूप लॉ कभी नहीं बताता हूं बच्चों को, बिना लूप लॉ का भी सॉल्व हो जाता है। हाँ या ना? यस सर। ओके।